ये एक कहानी है जो हम सब ने सुनी है, लेकिन आज इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि लालच के ऊपर एक छोटी सी केस स्टडी है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या और ज्यादा पाने की इच्छा हमेशा ही अच्छी होती है? तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से और देखते हैं कि वो क्या चीज थी जिसने इस पूरी कहानी को शुरू किया। ये है शेरू, एक छोटे से गांव का कुत्ता। अब देखने में तो ये बिल्कुल आम लगता है ना? लेकिन इसकी कुछ आदतें वो इसे बिल्कुल भी आम नहीं रहने देती। और वो आदतें कौन सी हैं? पहली, बहुत ज्यादा लालची होना, और दूसरी, बहुत ज्यादा स्वार्थी होना। ये दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि कहानी में आगे जो भी होगा उसकी वजह यही है। तो होता यूं है कि एक दिन शेरू की किस्मत चमक उठती है। उसे कहीं से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाता है, और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब जैसे ही मांस का टुकड़ा हाथ में आया, उसके अंदर का स्वार्थ जाग उठा। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आज तो दावत होगी, और ये दावत होगी अकेले में, शांति से। तो अब शेरू अपना ये खजाना लेकर एक सफर पर निकल पड़ता है। एक ऐसा सफर जहां उसका सामना एक ऐसे भ्रम से होने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर वो जंगल की तरफ भागा। उसे डर था कि कहीं कोई उससे ये छीन न ले। वो इसे सबसे छुपाकर अकेले में खाना चाहता था। भागते भागते रास्ते में एक छोटा सा लकड़ी का पुल आया, और यही वो जगह थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। तो जब वो पुल पार कर रहा था तो उसने नीचे पानी में क्या देखा? यहीं शेरू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने हकीकत और वहम में फर्क नहीं किया। देखिए, असल में तो पानी में बस उसकी अपनी ही परछाई थी, पर शेरू को क्या लगा कि वहां कोई दूसरा कुत्ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लगा कि उस दूसरे कुत्ते के मुंह में जो मांस का टुकड़ा है वो उसके अपने टुकड़े से भी ज्यादा बड़ा है। और बस इसी सोच ने उसके लालच को और हवा दे दी। और यहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लालच में अंधा होकर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सब कुछ खत्म कर देगा। तो सोचिए जरा, उस वक्त शेरू के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने सोचा, वाह, अगर मैं इस दूसरे कुत्ते को डराकर भगा दूं और इसका मांस भी छीन लूं तो मेरे पास दो दो बड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ज्यादा पाने की बस यही चाहत उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली। और बस इसी लालच में आकर उसने वो कर दिया जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उस परछाई को डराने के लिए उसने जोर से भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, भौं भौं। और इस एक गलती का नतीजा वो बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह से सामने आया। देखते हैं कि शेरू को अपने लालच की क्या कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही भौंकने के लिए उसका मुंह खुला, वो कीमती मांस का टुकड़ा जिसे वो सबसे बचाकर लाया था, छपाक करके सीधा नदी के गहरे पानी में जा गिरा। और अब शेरू के पास क्या बचा? कुछ नहीं, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी पूरी हार का सिंबल है। पानी की लहरों के साथ वो परछाई वाला कुत्ता तो गायब हो ही गया, लेकिन साथ में उसका असली खाना भी हमेशा के लिए चला गया। मतलब जो उसके पास था वो भी गया, और जो कभी था ही नहीं उसे पाने के चक्कर में सब कुछ लुट गया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इसका असली मतलब वो अब शुरू होता है। आखिर ये जो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये हमें सिखाती क्या है? इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बहुत सीधी और साफ है कि लालच एक अभिशाप है। ये एक ऐसी आग की तरह है जो आखिर में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। ये इंसान को अंधा बना देती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। अगर हम लालच के रास्ते को देखें तो ये 3 स्टेप्स में काम करता है, जैसा शेरू की कहानी में हुआ। स्टेप 1, जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं होते। स्टेप 2, आप वो छीनने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के पास है। और स्टेप 3, इस कोशिश में आप वो भी खो देते हैं जो आपके पास पहले से था। तो सवाल उठता है कि अगर लालच एक अभिशाप है तो इसका तोड़ क्या है? इस कहानी के हिसाब से इसका जवाब है संतुष्टि, यानी कंटेंटमेंट। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना, क्योंकि असली दौलत वही है जो हाथ में है, वो नहीं जो सिर्फ एक परछाई की तरह दिखती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए,
क्या ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की थी, या कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी एक छोटा सा शेरू है जो हमेशा और ज्यादा के पीछे भाग रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।